अमन चालू कर दी क्या मेरे बेटा? अमन चालू कर दी क्या? पूछ लो। कर दी बेटा, बातें नहीं करी, चालू करो। देखो क्लास चालू होने के बाद बेटा बातें मत करा करो बस। कर देखो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है जो वीडियो बन रही है, मेरे किसी काम थोड़ी आएगी। मेरा तो ज्ञान है, मुझे आता है, वो चीज़ आती है। आप लोगों के काम ही आती है जब आपके आगे चलकर आप कोई चीज़ भूल जाओगे या मान कर चलो इंस्टीट्यूट छोड़ कर जाओगे, आपको कोई चीज़ पढ़नी होगी, आपने कहा सर जी वो वीडियो भेज दो, फिर आपके काम आएगी। मेरे काम थोड़ी आना कुछ। देखो मेरे बेटा नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ चलेगा, है ना। तो देखो मैंने अभी आपको बताया यहाँ से आपका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ चलेगा। तो अभी मैंने आपको चीज़ें लिखवाई हैं। वो चीज़ क्या लिखवाई? अगर आपका कंडीशन में ए से एम तक लिखा जा रहा है, अगर आपका ए से एम तक लिखा जा रहा है, अब भी एक बच्चे बातें कर रहा है, हे आत्मा साथ में दुष्ट, बातें मत करो, यहीं क्लास में ध्यान दे लो। अगर आपका ए से एम और एन से जेड लिखा जा रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, वो नॉर्मल सा लिखा जाता है। अब उसने क्या करा, इस क्वेश्चन में मानकर चलिए एम से ए लिखा और एन से क्या करा, जेड लिख दिया। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट हाफ में तो चेंज हो रहा है। फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है मेरे बेटा? चेंज। मगर सेकंड हाफ में क्या कर रहा है वो? नो चेंज कर रहा है। अरे करने दो, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है कि इसमें तो वो चेंज कर रहा है और इसको क्या लिख रहा है? सेम। तो मैंने बताया कि जब आपका फर्स्ट हाफ चेंज हो जाए, सेकंड हाफ सेम ऑर्डर में रहे, अगर वैल्यू लेफ़्ट से आपकी 13 से क्या आती है? कम आती है, ठीक है। 13 या 13 से क्या आती है? कम। तो आंसर आप किस में से घटा कर दोगे? 14 में से। अगर वैल्यू आपकी 13 से क्या आती है? ज़्यादा। मानकर चलो वैल्यू 13 से क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है, तो आपको सेम रखना है। अब बच्चों के दिमाग में आना चाहिए 14 कहाँ से आया, ठीक है, समझना। ये हमने 14 क्यों लिख रहे हैं, कारण क्यों है। अगर मानकर चलो पेपर में भूल गए कि सर जी 13 में से घटाना था, 40 में से घटाना था, किस में से घटाना है, क्योंकि आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, कभी 26 में से घटा रहे हैं, कभी 27 में से घटा रहे हैं। तो ये चीज़ें कंफ्यूज करेंगी और ये कन्फ्यूज़न तभी ख़त्म होगी जब आपने बेसिक समझा होगा। तो देखो 14 में से हमने कब घटाया, क्योंकि आप इसका 14 में से क्यों घटा रहे हैं। देखो एम कितने, ए कितने पर आता है? 1, और ये कितने पर आता है? 13। तो देखो जोड़ कितना बन रहा है? 14। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ की वैल्यू निकालनी है तो अगर एक लेफ़्ट से पहला आता है तो जैसे लेफ्ट में से पहले में से हम 14 में से 1 घटाएंगे सीधे 13 पे आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पर चल जाएगा यहाँ पे कौन सा लिखा है। तो इसीलिए 1 और 13 कितना जोड़ है? 14। तो इसीलिए जब वैल्यू 13 या 13 से कम आएगी तो आंसर किस में से घटा कर दिया जा रहा है? 14 में से। और 13 से ज़्यादा आएगी तो उसके बाद देखो कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है। समझते चलिए। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन क्या है? हमें पता है ए से एम तक लिख रहे हैं, एन से जेड तक लिख रहे हैं, तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। मगर मैं ए से एम तक लिख रहा हूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं करा, मगर मैंने जेड से एन लिख दिया तो इसमें क्या कर दिया? चेंज। तो देखो ये तो हमने इसमें नो चेंज करा और इसमें हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो अब हमारे दिमाग में आएगा कि सर जी अब 40 में से क्यों घटाते हैं। तो आप ये देखो 40 में से घटाने का कारण क्या है? एन कितने पर आता है? 14। जेड कितने पर आता है? 26। तभी तो जोड़ क्या आता है? 40। तो जब वो सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखता है और वैल्यू 13 से ज़्यादा आती है तो आंसर 40 में से घटाते हैं, और फर्स्ट हाफ 13 से कम आती है तो कोई चेंज नहीं करते।
मगर जब ये दोनों चीज़ें मर्ज हो जाती हैं, जब ये दोनों चीज़ें मर्ज हो जाती हैं तो दोनों रूल लगते हैं। मतलब क्या है, दोनों चीज़ें चेंज होंगी तो मतलब क्या है, जैसे हमने ए से एम तक लिखा तो कोई चेंज नहीं कर रहे, एन से जेड तक लिखा तो कोई चेंज नहीं कर रहे, मगर मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया ये और इसको उल्टा करके लिख दिया ये, तो देखो अब दोनों रूल काम करेंगे कि अगर वैल्यू 13 से कम आएगी तो आंसर किस में से घटा कर देंगे, 14 में से, और अगर वैल्यू 13 से ज़्यादा आएगी तो आंसर किस में से घटा कर देंगे, 40 में। क्लियर है, दोनों रूल को समझना। अब इसमें यही चीज़ काम आएगी बार बार। देखो लास्ट में भी मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है ये चीज़। अब देखो क्या लिख रहा है, यदि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर राइट से 9वें, तो राइट से 9वें, राइट से आपका 9वां और आपका लेफ्ट से 10वां होगा। एक बार दिख नहीं रहा, थोड़ा सा हल्का सा नीचे का। लेफ्ट से कौन सा है आपका 10वां। तो आपने अभी पढ़ा लेफ़्ट और राइट आपका क्या हो जाता है, प्लस। तो राइट से कौन सा हो जाएगा मेरे बेटा, राइट से हो गया 19। अगर कोई अक्षर राइट से 19 है तो लेफ़्ट से कौन सा होगा, 27 में से घटा दो तो कितना आ गया, 8। अगर वैल्यू लेफ़्ट से 13 या 13 से कम आती है तो आंसर किस में से घटा कर देते हैं, 14 में से। तो 14 में से 8 घटाओ, कितना आया, 6, और 6 पर क्या आता है, F। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, F। नोट डाउन करिए, दिमाग में डाल लेना। अगर दोनों हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं, वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो आंसर 14 में से घटा कर दिया जाएगा, और वैल्यू आपकी 13 से ज़्यादा आएगी तो 40 में से घटा कर आंसर दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो एक बार में पूरा पढ़ लो, और फिर घर पे जाके उसको जो आपको शीट दे रहा हूँ उसकी जाके प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करते पे जो कोई क्वेश्चन अटके अगले दिन आकर उसको पूछ लो तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। आप लोग क्या करते हो, यहाँ सीखा, घर पे जाके शीट नहीं करी तो आपको यही नहीं पता चलता मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन कौन से नहीं बनेंगे। फिर जब आप टेस्ट देते हो फिर वही चीज़ भूल जाते हो। तो एक ही चीज़ को आप यहाँ पे सीख के गए उसी को घर पे करोगे तो आराम से बनती हैं चीज़ें। शीट सबको मिल गई होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर राइट से 15वां लेफ्ट से 8वां होगा। दोनों को रिवर्स में लिख रहा है, तो राइट से 15वां और लेफ्ट से 8वां। राइट और लेफ़्ट को क्या करो, प्लस। राइट और लेफ़्ट क्या हो जाता है, प्लस। तो राइट से कौन सा आ गया, 23। जो अक्षर राइट से 23 है वो लेफ़्ट से कौन सा होगा, चौथा। कैसे बताया, 27 में से घटाकर। अब अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आ रही है तो आंसर किस में से घटा कर देते हैं, 14 में से। तो लेफ़्ट से 10वां, और 10वें पर क्या आता है मेरे बेटा, जे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जे। क्लियर। गर्दन में दर्द करवाएंगे कुछ लोग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट करो, बनाओ। बी फॉर बॉल, वी फॉर वैन। देखो क्या कह रहा है, यदि प्रथम अर्धांश और सेकंड हाफ सेकंड दोनों रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर राइट से 15वें के राइट में छठा होगा। तो राइट से 15वें के राइट में छठा,
तो हमें पता है दो सेम साइन है तो ये क्या हो जाएंगे आपके माइनस। तो राइट से कौन सा आ गया, नोवा। जो राइट से नोवा है वो लेफ़्ट से कौन सा होगा, 18वां। अगर वैल्यू लेफ़्ट से 13 या 13 से ज़्यादा आती है तो आंसर 40 में से घटा कर देते हैं। 40 में से 18 घटाएंगे तो लेफ़्ट से 22 और 22 पर क्या आता है आपका V4 मैन। क्लियर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, V। अगला बनाइए। कितना आ रहा है, अगला देखो। कह रहा है यदि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए जाएं तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के राइट में 11वां होगा। तो राइट से 14वां, राइट से 11वां, दो सेम साइन है माइनस। तो राइट से तीसरा, जो राइट से तीसरा वो लेफ़्ट से 24वां। आंसर देंगे 13 या 13 से ज़्यादा है तो 40 में से घटाकर 24, 40 में से 24 गया 14, 16 और 16 पर क्या आता है आपका P। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा P। समझते चलना, जो भी चीज़ समझ में ना पूछ लेना, ज़बरदस्ती का हाँ मत करना किसी भी चीज़ पर। डाउट तो नहीं है, क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कह रहा है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को अपोजिट क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर लेफ़्ट से 11वें के राइट में 8वां होगा। तो आपको ये पता है कि मुझे लेफ़्ट से क्या चाहिए, 11। तो लेफ़्ट से 11 के राइट में कौन सा चाहिए, 8वां के राइट में चाहिए 8वां। तो लेफ़्ट और राइट अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो लेफ़्ट से कौन सा आ जाएगा, 19। अगर वैल्यू लेफ़्ट से 13 से ज़्यादा है तो आंसर किस में से घटा कर देंगे, 40 में से। कब घटाएंगे, जब फर्स्ट हाफ या जब सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा हो। तो कितना आ गया, लेफ़्ट से 21 और 21 पर क्या आता है आपका U। क्लियर, 21 पर क्या आता है U। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर बात करें तो देखो क्या कह रहे हैं। यदि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाएं तो कौन सा अक्षर लेफ़्ट से 16वें के राइट में 7वां होगा। तो लेफ़्ट से 16वें के राइट में 7वां, तो लेफ़्ट से आ गया 23। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड जोड़े हुए 13 से ज़्यादा आ रही है तो 40 में से घटा दो तो आ जाएगा 17 और 17 पर क्या आता है आपका Q। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा होगा वो Q आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर है 47। कह रहा है यदि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, दोनों को अपोजिट क्रम में लिख रहे हैं, तो कह रहा है लेफ़्ट से चौथे के लेफ़्ट में 5वां कौन सा होगा। लेफ़्ट से 14वें के लेफ़्ट में 5वां कौन सा होगा। तो ये लेफ़्ट से 21 आया, 19 आया और 40 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 21। ठीक है बेटा, लेफ़्ट से 14 के लेफ़्ट में 5, दो सेम साइन है माइनस हो जाएंगे। लेफ़्ट से 9।
अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आ रही है तो आंसर 14 में से घटा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5, और 5 पर क्या आता है आपका ई, तो इसका आंसर आ जाएगा ई फॉर एलिफेंट। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 48। कह रहा है यदि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ दोनों रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाएं तो विपरीत क्रम से लिखे जाएं, तो कह रहा है लेफ़्ट से 10वें के लेफ़्ट में छठा कौन सा होगा। तो लेफ़्ट से 10वें के लेफ़्ट में छठा, तो लेफ़्ट और लेफ़्ट माइनस हो जाएगा, लेफ़्ट से आ जाएगा चौथा। 14 में से घटा दो क्योंकि वैल्यू 13 से कम आ रही है, तो लेफ़्ट से 10 और 10 पर आता है आपका जे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जे फॉर जग। क्लियर? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 49। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर राइट से 12वें के लेफ़्ट में 7वां होगा। तो राइट से 12वें के लेफ़्ट में 7वां, तो राइट और लेफ़्ट आपका प्लस हो जाएगा, 12 और 7 आपका 24। ये राइट से 24 है, क्या हुआ? अच्छा 12 इंग्लिश में क्वेश्चन में 12 है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 19, राइट से 19, तो लेफ़्ट से 8वां। अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आ रही है तो 14 में से घटा दो, तो लेफ़्ट से 6 और 6 पर आता है आपका F, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा F। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है 50। कह रहा है यदि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर राइट से 16वें के लेफ़्ट में 7वां होगा। तो देखो राइट से 16वें के लेफ़्ट में 7वां, तो राइट और लेफ़्ट प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राइट से 23। अगर राइट से 23 है तो लेफ़्ट से कौन सा होगा? चौथा। वैल्यू 13 से कम आ रही है और फर्स्ट हाफ को रिवर्स करके लिख रहा है, तो 14 में से घटा दो, तो लेफ़्ट से 10 और 10 पर क्या आता है आपका जे। क्लियर है? अगला देखो, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तब कौन सा लेटर राइट से 13वें के राइट में 14वां होगा। तो देखिए अगर हम बात करें राइट से 13वें के राइट में चौथा, तो राइट राइट माइनस, बेटा आवाज़ आ रही है किसी के? तो राइट से 9वां, जो राइट से 9वां वो लेफ़्ट से कौन सा? 18, लेफ़्ट से कौन सा? 18। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गलती होने की संभावना, खाली रिवर्स किसको लिखा है? फर्स्ट हाफ को, सेकंड हाफ को रिवर्स नहीं लिखा, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? आर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? आर। अब आप इसको 40 में से घटा कर नहीं देंगे, क्योंकि 40 में से तो आप तब घटाते जब सेकंड हाफ रिवर्स में लिखा होता और वैल्यू 13 से ज़्यादा आ रही होती। इसने इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट हाफ रिवर्स में लिखा है, तो अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स में लिखा है और वैल्यू 13 या 13 से ज़्यादा आती है तो नो चेंज, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? आर।
क्लियर बेटा? यहाँ गलती कर दी होगी ज़्यादातर ने। इसमें होता क्या है, बच्चा फ्लो में बह जाता है, क्योंकि अब चीज़ें कर रहा होता है ना वो ज़्यादा 40 में से घटाकर 13 में से 40, तो इसमें जल्दीबाजी में गलत कर जाएगा। आगे देखो क्या पूछो। देखो क्या कह रहा है, यदि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तब कौन सा राइट से 14वें के राइट में 15वां होगा। तो राइट से 14वें के राइट में 15वां, सेम साइन है माइनस, तो राइट से तीसरा, जो अक्षर राइट से तीसरा वो लेफ्ट से 24वां। खाली फर्स्ट हाफ को रिवर्स करा है तो 13 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा, x। क्लियर है? ये 24 कैसा है, 27 में से घटा है, राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से घटाते हैं। आगे देखो नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है यदि फर्स्ट हाफ को अपोजिट लिखा जाए तब कौन सा लेटर लेफ़्ट से 10वें के राइट में 7वां होगा। तो लेफ़्ट से 10वें के राइट में 7वां, तो कितना आया 18। 13 से ज़्यादा है तो कोई चेंज मत करो, सीधे आंसर क्या आ गया 17 आएगा ना, 17। और 17 पर क्या आता है बेटा आपका Q। ठीक है, 10 और 7 17, 17 पर आ जाएगा Q। डाउट तो नहीं है? आगे देखो कह रहा है फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें लेफ्ट से 7वां होगा। सर आंसर भी आ गया होगा, लेफ्ट से 12वां राइट से 7वां, अपोजिट साइन है प्लस, तो लेफ्ट से आपका 19वां, 19 पर क्या आता है आपका S। अगर वैल्यू 13 से कम आती, अगर वैल्यू 13 से कम आती तो आंसर किस में से घटा कर देते, 14 में से। ध्यान रखना, अगर वैल्यू 13 से कम आती तो आंसर 14 में से घटाएंगे, 13 से ज़्यादा आ रही है तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि खाली फर्स्ट हाफ चेंज कर रहा है तो इसमें इसलिए कोई चेंज नहीं कर रहे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है यदि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तब कौन सा लेटर लेफ़्ट से 22वें के लेफ्ट में 23वां होगा। तो देखो लेफ़्ट से 22वें के लेफ्ट में 13वां, तो सेम साइन है माइनस हो जाएगा, तो लेफ़्ट से 9वां। अब देखो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, वैल्यू 13 से कम आ रही है तो आंसर 14 में से घटाएंगे, तो लेफ्ट से 5वां। अब 5वें पर क्या आता है E, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो E फॉर एलिफेंट आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा E फॉर एलिफेंट। क्लियर? डाउट तो नहीं बेटा किसी को? बताइए। H क्या कह रहा है, यदि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तब कौन सा लेटर लेफ़्ट से 14वें के राइट में 8वां होगा। तो लेफ़्ट से 14वें के राइट में लेफ़्ट में 8वां, तो सेम साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो ये लेफ़्ट से क्या आ गया 6। अब वैल्यू 13 से कम आ रही है तो 14 में से घटा दो, क्योंकि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, तो ये कितना आ गया 8, और 8 पर क्या आता है H। बच्चे खुश होते हुए जैसे जैसे क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं। यही है ना बेटा?
देखिए कह रहा है यदि सेकंड हाफ को रिवर्स, अब चेंज है, सेकंड हाफ रिवर्स है खाली, यदि सेकंड हाफ को रिवर्स लिखा जाए तब कौन सा अक्षर लेफ़्ट से 14वें के लेफ़्ट में 10वां होगा। तो लेफ़्ट से 14 के लेफ़्ट में 10, तो लेफ़्ट माइनस, तो लेफ़्ट से 4। अब जो लेफ़्ट से 4 है, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो नो चेंज करेंगे। कब? जब सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है। और 13 से ज़्यादा आएगी तो आंसर 40 में से घटा कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। कुछ नहीं चेंज करेंगे। ध्यान से समझना, इसमें सेकंड हाफ रिवर्स है ना कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है। ठीक है मेरे बेटा, एक एक चीज़ को पकड़ना, अगर नहीं पकड़ पाओगे तो दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा पेपर में। कह रहा है यदि सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो लेफ़्ट से 15 के लेफ़्ट में छठा, तो लेफ़्ट सेम साइन है, माइनस हो जाएगा, तो लेफ़्ट से 9वां। 13 से कम वैल्यू है, नो चेंज होगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? आई। क्लियर है? जो शीट दी है ना, घर पे जाकर प्रैक्टिस करना तो सारी चीज़ें बन जाएंगी। और इसके आंसर के आपके पीछे है, ठीक है। और नहीं भी होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। इंग्लिश, कोई बच्चे इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाली की मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा। इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश में सीट, ठीक है। तो व्हाट्सएप से कर लेना, क्योंकि होता क्या है ना, अनुमान निकालना कि हिंदी इंग्लिश के फिर वो पढ़ नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है सेकंड हाफ रिवर्स है। कह रहा है कौन सा अक्षर लेफ़्ट से 10वां राइट से 5वां, जोड़ दो क्योंकि अपोजिट साइन है, तो ये लेफ़्ट से 15। वैल्यू 13 से ज़्यादा आ रही है तो आंसर 40 में से घटा कर देंगे। तो कितना आया? 25। अब 25 पर क्या आता है आपका? 25 पर आता है आपका y। इसका आंसर आ जाएगा y। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 60 पी आ रहा है। कह रहा है यदि सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो लेफ़्ट से 13वें के राइट में 7वां कौन सा होगा। तो आपको कह रहा है लेफ़्ट से 13वें के राइट में 7वां, तो लेफ़्ट और राइट प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20। 13 से ज़्यादा है तो 40 में से घटा दो, तो भी कितना आया? 20। और 20 पर क्या आता है? टी। तो इसका आंसर आ जाएगा टी फॉर टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आर बता रहे हैं बच्चे। कह रहा है राइट से 10वें के राइट में 5वां, तो राइट क्या हो जाएगा? माइनस, तो राइट से 5वां। अगर कोई अक्षर लेटर राइट से 5वां है तो लेफ़्ट से 22वां। वैल्यू 13 से ज़्यादा है तो 40 में से घटाइए, तो लेफ़्ट से 18, और लेफ़्ट से 18 पर क्या आता है? आर। तो 61 का आंसर आ जाएगा आर। अगला देखो, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। 62 कह रहा है यदि सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो कौन सा लेटर राइट से 15वें के राइट में 10वां होगा। तो राइट से 15वें के राइट में 5वां, सेम साइन है, माइनस हो जाएंगे, राइट से 10वां। जो राइट से 10वां है वो लेफ़्ट से 17 होगा। वैल्यू 13 से ज़्यादा आ रही है, 40 में से घटा दो, तो लेफ़्ट से 23, और 23 पर क्या आता है आपका? W। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा W। तेज़ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इतना सिखा चुका हूँ, तो ये सब चीज़ें अब आपको समझ में आ रही होंगी। शुरुआत में धीरे इसलिए पढ़ाया जा रहा था क्योंकि एक एक चीज़ प्लस माइनस समझानी थी। क्लियर है? ख़त्म हो गए क्या क्वेश्चन? 2 और रह गए, ठीक।
आगे देखो 63 का क्या कह रहे हैं, कह रहा है यदि सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर राइट से 11वें के लेफ्ट में 5वां होगा। जी, राइट से 11वें के लेफ्ट में 5वां, तो अपोजिट साइन है तो प्लस हो जाएंगे। सेकंड हाफ रिवर्स है तो राइट से 16, जो राइट से 16 वो लेफ़्ट से 11। 13 से कम वैल्यू है तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा कि 13 से ज़्यादा वैल्यू होती तो 40 में से घटा देते। ये सब चीज़ें दिमाग में रख के जानी पड़ती हैं पेपर में, और बाय चांस भूल जाओ तो मैंने बता दिया भी कैसे निकालने का तरीका है। लिख करके देख लेना कि 40 में से घटाना है या 14 में से घटाना है। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, आंसर आ चुका है बच्चों का। डी फॉर डॉग बता रहे हैं यदि सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो राइट से 15वां, बेटा बातें नहीं, राइट से 15वां के लेफ्ट में 8वां बताना है। हेलो, बस सर 2 मिनट फ़ोन कर रहा हूँ, बस क्लास में बोल। आगे देखें तो राइट और लेफ़्ट क्या हो जाएगा प्लस, तो राइट से 23, ठीक है, राइट से 23, तो इसे 40 में से घटा देंगे, सॉरी 27 में से घटाएंगे तो लेफ़्ट से 74, और चौथे पर क्या आ जाएगा डी। तो ये आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट किसी बुक में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के नाम से लिखा होता है। ये आपका चैप्टर पूरी तरह मैंने ख़त्म करा दिया, ठीक है। घर पे जाना, क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना, आपका हो जाएगा, ठीक है। अमन क्लास बंद कर दो बेटा।